हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीक्रेट लवर का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। एंड गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो मैंने कल एपिसोड अपलोड किया था, किल टू लव, चाइनीज़ ड्रामा है ये। एंड गाइज, ये प्रॉपर बीएल है, ठीक है। इसमें कोई भी रोमांस नहीं है, इसमें किस विस सब होने वाला है। ये प्रॉपर बीएल है। मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको बता दूं। मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है एपिसोड 1 और 2, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। हमेशा की तरह मैं बचपन का सीन जो पास्ट है बोरिंग सा, वो स्किप करते हैं और डायरेक्ट हम चलते हैं प्रेजेंट में। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब घर पर होते हैं, जुनशी के घर पर होते हैं, उसके पेरेंट्स कुछ बना रहे होते हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कुछ बना रही होती है। तो यहाँ पे दोनों उसका बेटा और उसका हस्बैंड आके टेस्ट करने लगते हैं, जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ में टेस्ट वेस्ट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है अपनी फैमिली में, और ये सब बातों देख रहा होता है। और वहाँ पे शाओयांग भी होती है, और जैसे शाओयांग भी टेस्ट करते हुए कहती है, बहुत टेस्टी है मॉम। एक्चुअली फ़ॉरेन में यही होता है ना, कि वो लोग अपने फ्रेंड्स को के मॉम को भी मॉमी बोलते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनशी ये तीनों मिलके फिर हेल्प कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं एक सीन में कि जुनशी कुछ निकालने जाता है और उसकी हेल्प आतो कर रहा होता है, और मॉम डैड बिजी होते हैं। और जैसे ही वो उसको टेस्ट कराते हैं तो आतो सीधा उसके हाथ से खाता है। और यहाँ से शायोंग देख रही होती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो फिर इतने में वो कहते हैं, क्या कर रहा है, हाँ हम घर पर हैं। तो उसके बाद यहाँ पे, ओ माय गॉड, सच अ फ्लर्टिंग। इतने में ही पापा आतो को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या चल रहा है, तेरा काम वाम चल रहा है, ठीक है, तो अच्छे से तू खाना पीना करना, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ये वो करके। तो वो वरीड फील करने लगते हैं, आतो के लिए भी, शाओयांग के लिए भी, और अपने बेटे के लिए भी। यार, ही इज़ सच अ गुड मैन। और फिर उसके बाद ये सब सुन के ना, एक्चुअली आतो को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सब साथ मिलके डिनर करते हैं। और डिनर ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि आतो बैल्कनी में होता है खड़ा हुआ अकेले, और वहाँ पे शाओयांग आती है और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तू कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हाँ। अभी तक उसने तेरे को बोला नहीं कि वो तेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे डर है कि वो हाँ कर देगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली वो जब रूम में देखता है तो यहाँ पर जुनशी बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने मॉम डैड के साथ, कि वो कैसे टेक केयर कर रहा है, ये वो करके बता रहा होता है या तो शाओयांग को। तो उसके बाद उसको ये इसी बात का डर है कि अगर वो मेरे साथ रहेगा तो उसके मॉम का ख्याल कौन रखेगा, जुनशी में हैप्पी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। वो ऐसे बात कर रहा होता है। तो उसके बाद शाओयांग कहती है, नहीं तू ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है, मुझे पता है, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। और इतने में देखते हैं जैसे ही जुनशी दोनों के पास आता है तो दोनों टॉपिक चेंज कर देते हैं और इंटर्नशिप की बात करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि कम ऑन, फ्रूट्स खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सब फ्रूट खाने चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जब सब अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं तो शाओयांग कहते हैं कि ओके बाय बाय। और वो वहाँ से चली जाती है दोनों को अकेले छोड़ के। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बड़े प्यार से जा रहे होते हैं, और जैसे ही घर पास होता है इन लोगों का, सीधा जुनशी इसको पुश करता है और स्वीट से किस करता है। ओ माय गॉड, सो क्यूट। और कहता है कि फाइनली हम अभी फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि शायोंग, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, हाँ। तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा था, वहाँ पे सैड सा लग रहा था। तो उसके बाद ये कहता है कि कुछ नहीं, वो बस मुझसे पूछ रही थी कि सब कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना। तो मैं उसको वही सब बता रहा था। और फिर उसके बाद एक्चुअली जुनशी को थोड़ा पता चल जाता है कि कुछ तो बात है करके, ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है कि हमेशा याद रखना कि मैं तेरे लिए यहाँ पर हमेशा हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है, ठीक है, रात हो गई है, अब तू घर जा, ओके बाय बाय। और उसके बाद यहाँ पे वो अलग जाने लगता है। तो जुनशी उसको इतने प्यार से देख रहा होता है कि वापस आ जाता है आतो और सीधा उसको इतनी हॉट किस करता है। माय गॉड, दैट वाज सो स्वीट एंड क्यूट। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर फाइनली वो कहते हैं कि ओके, मैं सच में चाह रहा हूँ। और ऐसा बोल के वहाँ से आतो चले जाता है। और तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे, क्योंकि इन लोग का इंटर्नशिप चल रहा है, तो एक बॉस इसको डांट रहा होता है, टीम लीडर,
कि जुनशी ये तूने क्या काम करा है, तेरे वजह से ये गलती हो गई, ये वो हो गया है करके, इतना नुकसान हो गया हमें। तो यहाँ पे जितने भी मीटिंग में लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि गलती इसकी है और ये बेचारा जुनशी को डांट रहा है गंवार गई का, ये वो करके। और यार जुनशी का मूड बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं जब जुनशी टेरेस पे होता है तो वहाँ पे शाओयांग आती है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके। और फिर उसके बाद वो उसको ना समझाती है कि कोई बात नहीं, अभी ऐसे है वैसे करके, ओके। और फाइनली यहाँ पे जुनशी का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है और वो उसके बारे में भी बात करती है कि उसका तो इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है आतो का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूछता भी है कि कल रात को तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। हाँ, तो फिर शायंग कहते हैं कल रात को हम इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आतो के यहाँ पर भी मीटिंग चल रही होती है और यहाँ पर ये लोग आर्किटेक्चर हैं तो ये लोग कि घर वर बनाने का कैसे उसको डेकोरेट करना है ये वो कर रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है सीधा इसका बॉस आतो को दे देता है और सब इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं कि अच्छे से करना, ओके। और होटल डिज़ाइन करने के लिए देता है। ओह माय गॉड, टू मच। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि तो बाद में पूछता अपने बॉस से कि आपने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसका बॉस फिर ना कुछ क्वेश्चंस करने लग जाता है जिसका आंसर तो बहुत स्मार्टली देता है। तो उसके बाद वो उसके लिए कॉफ़ी वॉफ़ी भी बना रहा होता है ये वो करके। वेल मैं साइड एक्टर पे मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा बताना नहीं चाहती, बोरिंग ही चैट था इन लोगों का वैसे भी। ओह माय गॉड, इस प्रोजेक्ट के वजह से ये बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली तो इसको मैसेज करता है कि जो प्रोजेक्ट मेरे को मिला है उसके लिए मुझे होटल में रुकना पड़ेगा ये वो करके। तो मैं 5 स्टार होटल जा रहा हूँ तो मुझे आने में कुछ दिन लगेंगे ये वो करके बता रहा होता है ये इसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। वाह। और फाइनली जुनशी सोचता है कि चलो मेरा इंटर्नशिप जैसा भी चल रहा हो पर इसका तो अच्छा चल रहा है ना। और उसके बाद यहाँ पे तो कहता है कि क्या हुआ। तो ये बड़े प्यार से इसको हक करता है और कहता है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ। और वाओ यार, दिस हग इज़ सो कंफर्टिंग। हे गाइस, मुझे पता है बहुत से लोग इंट्रो पार्ट स्किप करते हैं तो यहाँ पर मैं बीच में बता रही हूँ कि किल टू लव सीरीज़ प्लीज़ आप वॉच करो यार, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चाइनीज़ BL है, ठीक है, मैंने उसको अपने चैनल पे डाल रखा है। वो न्यू चाइनीज़ BL है गाइस, वो ब्रोमेंस नहीं है, प्रॉपर BL है, प्रॉपर BL। मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, ओके। तो फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फाइनली जो जुनशी होता है वो शॉवर वॉवर करके बैठा हुआ होता है और वो ऑब्वियसली किसको याद कर रहा है, आतो को, क्योंकि आतो उससे दूर है। वो पेंटिंग देखता है जो इन लोगों ने अपने बचपन में बनाई थी। और फिर उसके बाद ओ माय गॉड, माय पुअर बेबी सब याद कर रहा है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं फाइनली वो दोबारा से नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में होता है और उस दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा। ओ यार बेचारा जुनशी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आतो का मैसेज भी चेक कर रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर हम देखते हैं कि आतो और उसका बॉस फाइनली होटल में पहुंच जाते हैं काम के लिए। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जुनशी होता है उसको सब लंच करने के लिए जा रहे होते हैं और उसको कोई पूछता भी नहीं है और वो अकेले ही बैठा रहता है। ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आतो जो होता है वो फ़ोटो क्लिक करके जुनशी को अपडेट्स दे रहा होता है कि अभी मैं ऐसा है वैसा चल रहा है ये वो करके। तो ये लोग बस मैसेज पे ही बात करते रहते हैं और बहुत दिन बीत जाते हैं और बेचारा जुनशी बहुत ज़्यादा सैड होता है और इसी वजह से वो आतो के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता है। और उसका बॉस आके कहता है आतो का कि मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहा है तू, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कुछ नहीं, बस हम 10 साल से साथ हैं ये वो करके। तो उसके बाद बॉस कहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वो करके तो ये लोग ऐसे रिलेशनशिप की बात करने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि कि एक सरकाज़म में बात करें ये वो करके, ठीक है। तो उसका आंसर ये बहुत अच्छे से देता है और वहाँ से चले जाता है। वाओ। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि फाइनली जुनशी वापस आतो के घर पे आ जाता है। वो हर एक चीज़ देख रहा होता है ध्यान से और फाइनली वो उसका जब मैसेज देखता है तो वो रिप्लाई कर देता है, ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि
ये आतो अपने कॉलेज में होता है और फिर उसके बाद वो बात करने लगता है, किसी से आतो के बारे में पूछ रहा होता है, बट फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है उसको। वो कहता है कि तू स्कूल क्यों नहीं आया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आतो बोलता है कि आई एम सॉरी, आज भी मुझे काम है तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला तुझे बताने का भी। और उसके बाद इधर देखते हैं कि एक्चुअली जुनशी बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो एक कपल को देखता है, लवली डवली हो रहे होते हैं। ओ गॉड दिस इज़ मी। एक्चुअली मैं सैड नहीं होती हूँ, मैं आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ क्रिंज। और फिर उसके बाद इधर वो अपने पास्ट के बारे में बात करें सोचने लग जाता है और आटो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है ये। इधर से शाओयांग आती है और कहती है कि जुनशी जुनशी, पर वो सुनता ही नहीं है। और फिर शाओयांग कहती है क्या हो गया तुझे हाँ। तो उसके बाद ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा लोनली फील करूँगा। और तो 10 साल से मेरे साथ है कि हमेशा वो मेरे साथ रहता था ये वो करके। मुझे नहीं पता था कि मैं उसको इतना ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शायन कहते कि डोंट वरी, तुम दोनों फिर भी साथ हो जाओगे, वो बस थोड़ी दिनों में आने वाला है, ठीक है, ओके डोंट वरी। ओ यार शाओयांग कितनी अच्छी है। और उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये दोबारा से घर पर होता है हाथों के। और वो मैसेज अपना चेक करता है शॉवर करके। जब वो आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आई एम कमिंग बैक। और इतने में हम देखते हैं कि जो ये होता है जुनशी, वो फटाफट अपना टॉवल लेता है, दोबारा शॉवर करने के लिए चले जाता है, या अभी जा रहा है वो शॉवर करने के लिए वेल। और फिर उसके बाद जैसे बैल बजती है, सीधा जुनशी दरवाज़ा खोलता है और उसको देख के फाइनली इतना गंदा वाला स्माइल करता है। और ये कहता है कि तेरे बाल गिले क्यों हैं हाँ। तो उसके बाद जुनशी कहता है बस अभी मैंने शॉवर किया था, और सीधा उसको किस करता है। माय गॉड, कहता है कि फाइनली मैंने तुझे देख लिया। और ये कहता है कि तूने मुझे मिस किया इतना ज़्यादा। तो उसके बाद जुनशी कहता है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड लुक एट गाइस, ओह दिस इज़ हॉट किस, actually the hot kiss, missing kiss, oh so good. Well, they were so hungry. Yeah, actually Junshi was hungry, and see what they did, we all know. और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है कि तो मैं तेरे साथ मूव आउट हो रहा हूँ, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो फैमिली के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। और उसके बाद ये कहता है क्या हुआ, तू नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ रहूँ, हम दोनों साथ रहें। तो उसके बाद यहाँ पे आता है एकदम से कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे तेरे पेरेंट्स की टेंशन हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, मैंने तुझे इन दोनों में बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर फाइनली दोनों हग करते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली दोनों मूव आउट हो रहे होते हैं, दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं साथ में। और उसके बाद ये कहते हैं मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो जुनशी कहता है नहीं मैं करता हूँ, तू भी अपना अनपैक कर सब, ठीक है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों अपना पूरा सामान निकाल रहे होते हैं, शिफ्टिंग कर रहे होते हैं इधर उधर इधर से उधर। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये होता है तो वो बार बार इसको देख रहा होता है। तो ये कहता है तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तो ये कहता है मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ में मूव आउट हो रहे हैं, हम साथ में रहने वाले हैं। तो फिर उसके बाद ये कहता है मैंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम सच में साथ रहने वाले हैं, हमारा बचपन का दिन। वेल अभी तक हमारे पास एक डॉग नहीं है बस, है ना। और इन लोगों ने जो डॉग भी ड्रॉ किया था बचपन में, बस ये उसी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि डोंट वरी, हम दोनों बहुत ज़्यादा काम करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, और उसके बाद हम पक्का एक बड़ा सा हाउस लेंगे, ये वो करके बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद जुनशी उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उसके हाथ में गाइस एक रिंग है। वाह कपल रिंग, आई लव इट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सीधा जाके वो जुनशी को बैक हग करता है। और फिर उसके बाद वो सीधा रिंग निकालता है उसके लिए। सो गुड मैन, ओह द रिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। और उसके बाद जैसे वो उसको प्रपोज करता है बजा एक्चुअली बॉक्स गिर जाता है, फ्लॉप, सच्चा फ्लॉप। और बड़े प्यार से वो उसको रिंग पहनाता है और कहता है कि अब मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, ओके, और तेरा फैमिली भी। तो उसके बाद जुनशी उसको हक करता है और कहता है कि तू तो कब से मेरा फैमिली है। और एंड सो स्वीट किस, सॉफ्ट, सो गुड। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बैल बजती है और जैसे ही जुनशी दरवाज़ा खोलता है एक बच्चा आता है और उसको कहता है डैडी। व्हाट, आई वाज लिटरली लाइक दिस, व्हाट डैडी। और यहाँ पे एक्चुअली उसको वो भी देख लेता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब ये बच्चा कौन है हमें ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस।
वेल, बाय बाय।